हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम होता है थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा मजेदार और थोड़ा सा अच्छा होता है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था इसे समझने के लिए। मैंने 2-3 बार देखा था, 2-3 बार करा था। तो आपको भी हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, हो सकता है आप तुरंत कर लो, आपको मेहनत की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सबसे पहले प्रोग्राम को समझने से पहले समझ लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनकी डिजिट्स को अलग अलग करके उनका क्यूब करने के बाद उनका ऐड करके जो रिजल्ट आए, अगर नंबर के बराबर है तो क्या आ जाता है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? आप कहोगे अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ले लेते हैं पेंसिल और अब आपको समझाएंगे चीजों को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 1 and 1। पहले देखते हैं ये है कि नहीं। अगर यहाँ पे 1 1 है तो इस डिजिट को अलग करेंगे, इस डिजिट को अलग करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका भी क्यूब निकालेंगे। और अगर इन दोनों का इनके इसका क्यूब का ऐड, मतलब इसका क्यूब क्या आएगा 1 और इसका क्यूब क्या आएगा 1, और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये रिजल्ट मिल रहा है तो क्या आएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के बाद आएगा 2। तो यहाँ पे क्या है, 11 है, जो कि बराबर नहीं है, इसीलिए ये वाला क्या नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है 11। इसको करते हैं एक बार कंट्रोल Z और एक बार ऐसा नंबर लेते हैं जो कि हमारा क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो, जो कि है 1 5 3। अब अगर मैं 1 को अलग कर दूं, 5 को अलग कर दूं और 3 को अलग कर दूं, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, देन 3 का भी क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब मैं इसको इसको इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब 1 प्लस 125 प्लस 27 करूं तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, 153। मतलब ऐड करने के बाद सेम आ रहा है और हमारी जो डिजिट थी उसके बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों डिजिट क्या है, सेम है। इस वजह से ये जो नंबर है ये कैसा नंबर हुआ हमारा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। कैसा नंबर हुआ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर ये बन चुका है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम। इसको करते हैं न्यू, फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से, आर्मस्ट्रॉन्ग, मैंने इसका नाम दे दिया है, देन हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद अपने इंट मेन मेथड को करेंगे स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे, यहाँ पर चीजों को स्टार्ट करेंगे। बस एंटर करते हैं बस अपनी कोडिंग को। अब हम क्या करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए तो उससे यूजर से नंबर मांगेंगे, तो हम एक बार पहले से ही ले लेते हैं ताकि हम बाद में सारी चीजें एक साथ ना समझनी पड़े। नम, उसके बाद हम देख लेते हैं प्रिंट एफ। अब पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस चीज का है। तो ये क्या है, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ चेकिंग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो नंबर। बस उसके बाद आगे आके देन अब हमने ये तो बता दिया, अब यूजर को बताना पड़ेगा ना कि एक नंबर एंटर करिए। तो एक बार क्या कर लेते हैं, परसेंटाइल एन, सॉरी बैक स्लैश एन लगा देते हैं। तो बैक स्लैश एन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, यूजर को बताएंगे कि आप एक नंबर को करो एंटर। तो एंटर अ नंबर, बस थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आप बड़े फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे स्कैन एफ, देन परसेंटाइल डी, क्योंकि हमारा नंबर कैसा होने वाला है, इंटीजर फॉर्म में होने वाला है। अब बाहर आते हैं, डबल कोट्स के कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे किस में सेव करेंगे इसको, किसके एड्रेस में, नम के एड्रेस में। तो हमने दे दिया है, बस हमें इतना ही तो करना था। अब हमें डिजिट्स को अलग अलग करना है। तो डिजिट्स को अलग अलग करने के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल वे है हमारे पास। हमने, अगर आपने लास्ट वीडियोस भी देखे हैं तो आप अलग कर भी लोगे,
हर डिजिट को अलग अलग डिवाइड भी कर लोगे, क्योंकि पहले भी हमने रिवर्स जो हमारा पैलिंड्रोम नंबर जो प्रोग्राम होता है, रिवर्स प्रोग्राम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिजिट्स को अलग ही तो करते हैं। ये वाली चीज हो जाती है, ठीक है। फैक्टोरियल में तो अलग हो गया, लेकिन सम ऑफ द डिजिट्स जो प्रोग्राम होता है उसमें तो बिल्कुल अलग अलग करना होता है, तो वही हमारे पास ये वाली चीज लगेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे सबसे पहले, और नंबर जब तक जीरो नहीं बन जाता, नंबर जब तक जीरो के बराबर नहीं आ जाता, जब तक हम लूप को यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो एक बार यहाँ पे आते हैं, हमारा कर्सर कहीं और पहुंच गया और हम कहीं और पहुंच गए। बाहर आते हैं, बाहर आओ भाई, एंड दिस। अब हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग करने से पहले हमें लॉजिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ये हमने पता कर लिया, इसको हम एक बार क्या करते हैं, पूरा रफ करते हैं। सबसे पहले तो इसको करते हैं एड ऑन, 2 बार में सब सब टास्क, मतलब 2 बार में काम खत्म हो जाएगा हमारा। बस इसको इतना रहने देते हैं। पेन लेते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पे मैं देती हूँ एक आर्मस्ट्रांग नंबर हमें देना है, तो 153 ले लेते हैं, क्योंकि वो है ऑलरेडी, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा नंबर है 153। अब हमें इन तीनों को क्या करना है, अलग अलग करना है, मतलब 1 को अलग करना है, 5 को अलग करना है और 3 को अलग करना है। तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको इसमें से 3 निकालना पड़ेगा। तो एक लाइन खींचती हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं 153 का मोड करूं किसमें, 10 से, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 3। मतलब 3 आगे निकल चुका है, मतलब 3 हमारा अगर अलग अलग हो चुका है। अब मुझे, जब मैं 5 को कैसे अकेले निकाल सकती हूँ, उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए, कौन जब हम मोड करें तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, जब हम 5 को निकाल पाएंगे। तो इस कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल, कि हम 153 का डिवाइड कर दें 10 में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा। जिसके बाद अगर मैं मोड करूं 15 का 10 से, तो हमारे पास रिजल्ट 5 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सारी चीजें लिखनी होंगी। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर नाम से, मतलब मैं करती हूँ, मुझे पहले ए डिजिट लेनी है, ए में मुझे ये डालना है, बी में मुझे 5 डालना है, और सी में क्या डालना है, ये देना है। मतलब ये सी हो जाएगा, इसको मुझे बी में डालना है, और इसको मुझे ए में डालना है। तो ए को निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ए को निकालने के लिए मैं कर रही हूँ 153 का मोड कर रही हूँ 10 से, निकल आएगा ए। बस इतना ही हमें करना था। अब मुझे बी को निकालने के लिए, बी को निकालने के लिए सिर्फ इतनी चाहिए, ये वाली ये जो 15 हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो हम एक y नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, x y z जो भी है। हम एक y नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, जिसमें मैं 153 का डिवाइड कर रही हूँ 10 से, जिसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 15। अब मैं y का अगर मोड कर दूं 10 से, तो हमारे पास 5 निकल कर आ जाएगा आंसर में। तो यहाँ पे b हमारी निकल जाएगी। अब मुझे c निकालनी है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कि अगर मैं क्या कर दूं, ये जो हमारा 15 आया है, ये जो हमारा y है, अगर मैं y का डिवाइड कर दूं 10 से, तो हमारा 1 जो है वो कोशेंट में आ जाएगा। तो कोशेंट में निकालने के लिए हमें दोबारा मोड की यूज करने की जरूरत नहीं है, मोड से ही हमारे पास 1 सेपरेट हो रहा है। तो मैं इसको किस में रख दूंगी, सी में रख दूंगी। अब यही लॉजिक मुझे कहाँ लगाना है, इस कोड में लगाना है। तो दोबारा से समझेंगे, अगर किसी को कंफ्यूजन भी होगी ना थोड़ी बहुत, तो अब समझ में आ जाएगा। मतलब अभी तक तो मैंने समझाया ही, फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे सारी चीजें, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, एक ए वेरिएबल हम लेंगे, ए वेरिएबल, जिसको मैं क्या करूंगी, जो हमारा नम है उसका मोड करूंगी। अब आप बोलोगे कि हमने तो डिजिट का किया था, तो डिजिट जो यूजर एंटर करेगा वो तो नम में ही होगा ना, इस वजह से। तो 10 में। अब हमें बी निकालने के लिए मैंने एक वाई वेरिएबल लिया, जिसका मैंने डिवाइड किया नम का, सबसे पहले नम को मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, जिससे कि एक वैल्यू जो क्वोशंट में है वो अलग हो जाए, जिसकी वजह से मैं बी की वैल्यू निकाल पाऊंगी। तो वाई मोड क्या, 10। इससे मेरी y की जो हमारी b की वैल्यू है वो निकल के आएगी। किस तरीके से निकल के आएगी, देखिए, जब हम y का मोड करेंगे 10 से, इसका मतलब अगर मैं जब 15 का मोड करूंगी 10 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, जिसकी वजह से हम जो b की वैल्यू है उसको मैं निकाल पाऊंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। और c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू y का डिवाइड कर देंगे 10 से। क्या कर देंगे, y का डिवाइड कर देंगे 10 से, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, जो कि हमारा क्या है 1। ठीक है, अब जब हम 153 देंगे उसके हिसाब से। अब हमें चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले, या फिर हमें आर्मस्ट्रांग नंबर कौन से होते हैं। अब हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला सिर्फ ए बी, हमने निकाला ए बी एंड सी, मतलब इन जो हमारे पास पूरा नंबर था उन उस नंबर की मैंने एक एक डिजिट को अलग अलग कर लिया। लेकिन आर्मस्ट्रांग नंबर सिर्फ अलग अलग करना नहीं होता, आर्मस्ट्रांग का नंबर होता है तीनों का क्यूब करके उसका एडिशन कर देना। क्या कर देना, एडिशन कर देना। तो एक बार मैं इसको करती हूँ रफ, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ गड़बड़ हो तो आप ऊपर से देख पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कोडिंग में, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, एक इंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें मैं रिजल्ट लेती हूँ रेस्ट के नाम से, इक्वल्स टू क्या, कोष्टक में a इंटू ए। क्योंकि हम क्यूब नहीं लिख सकते इस तरीके से, अपने प्रोग्रामिंग में हम ऐसे पावर में नहीं लिख सकते, हमें फिर पावर का वो करना पड़ेगा, पावर का क्या लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा पावर करना पड़ेगा। जो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था पावर ऑफ द डिजिट, वो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम 3 ही बारी तो करना है, तो 3 बार तो पूरा पक्का ही है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन का साइन, फिर से b बी, क्योंकि हमें बी का भी क्या चाहिए, 3 बार मल्टीप्लाई करके, मतलब क्यूब चाहिए। उसके बाद हमें एडिशन किसके साथ चाहिए, सी का, और सी का क्यूब का, किसका, सी का क्यूब का। बस आपको इतना ही तो लिखना था, बाहर आ जाएंगे और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमने एक वो बना लिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें कर ली हैं। लेकिन अब हमने ये कर लिया, अब हमने ये वेरिएबल्स अभी डिफाइन नहीं करे, तो हम इन वेरिएबल्स को साथ के साथ डिफाइन कर लेते हैं। ए बनाया एक, एक हमारा है बी, एक है हमारा सी, और एक है हमारा वाई। क्या है हमारा, वाई। बस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोग्राम है अगर आप अच्छे से समझोगे तो। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि आर्मस्ट्रांग है या फिर नहीं है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट आएंगी, एक तो आर्मस्ट्रांग हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता, तो इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो नंबर है, जो हमारा रेस, जो हमारा रिजल्ट है, जिसे मैंने रेस की वेरिएबल से दिया है, अगर वो इक्वल आ जाता है किसके, नम के, किसके, नम के, तो क्या बन जाता है हमारा रिजल्ट, प्रिंट एफ, क्या, इट इज आ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, इस तरीके से। लेकिन आप कहोगे कि जब ये प्रोग्राम चल गया तो यहाँ तो नम 0 बन चुका है, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। इसकी वजह से हम नम ना लिखकर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ले देते हैं ओरिजिनल। ठीक है, और हम ओरिजिनल में नम को कॉपी करवा लेते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। ओरिजिनल को मैंने कॉपी करवाया किस में, मतलब नम को मैंने ओरिजिनल में कॉपी करवा लिया। अब मैं यहाँ पे ओरिजिनल दूंगी तो वही डिजिट आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ परसेंट डी इज आर्मस्ट्रांग नंबर, परसेंट डी इज आर्मस्ट्रांग नंबर। देन यहाँ से हटा देते हैं इसको, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे, कॉमा लगाते हैं। और फिर हमें क्या प्रिंट करवाना है, रेस। बस इतना ही तो काम करना था, बस हो गया हमारा काम खत्म। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स वाली स्टेटमेंट और लिख देते हैं। अगर हमारा इसके अलावा नहीं हुआ, मतलब रेस जो है, मतलब जो हमारा रिजल्ट है, अगर वो ओरिजिनल के बराबर नहीं आया तो हमारा क्या प्रिंट होगा इस बार, परसेंटिंग इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। इस तरीके से बाहर आते हैं और प्रिंट करवाते हैं रेस को। बस इतना ही तो करना था। अब हम देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने ओरिजिनल हमने नहीं किया, तुरंत हमें बता दिया कंपाइलर ने पहले से ही, तो याद रखिएगा ओरिजिनल, बस इतना ही, F9। और हम देखते हैं और कोई गलती तो नहीं है। तो ये बता रहा है कि एरर एक्सेप्टेड दिस एंड यस, हमने 2 बार लगा दिया है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भला। हमारा रन हो जाएगा, हमारे हमने 2 बार क्या लगा दिया था, ब्रैकेट लगा दिया था।
तो एंटर अ नंबर, तो हमें एक आर्मस्ट्रांग नंबर देखना है, तो मैं एक बार 45 करती हूँ जो कि आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, हो सकता है जो आपका प्रोग्राम है वो टाइमिंग ले ले, तो इस चीज का याद रखिएगा। ठीक है, मतलब याद रखना है आपको कि टाइमिंग अगर ले रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी। बाकी आप यहाँ से भी इस प्रोग्राम को समझ सकते हो। ये देखिए, एक बार हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर को, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ आर्मस्ट्रांग नंबर हमारा निकल रहा है। तो बीच में हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज, बस यहाँ पे आना है और उसके बाद बोलना है आर्म सॉरी रेस इक्वल्स टू परसेंट डी, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा क्या होगा भाई, रेस के बराबर होगा। हमें रेस ही तो प्रिंट करवाना है। बस यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और इसको करेंगे रन। देखते हैं क्या हमारा नंबर प्रिंट हो रहा है। तो मैंने किया 153, एंटर। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फाइल इकट्ठी हो चुकी हैं और हमारी जो रैम है वो पूरी तरीके से फुल, मतलब पूरी तरीके से नहीं तो थोड़ी बहुत फिल हो चुकी होगी। इस वजह से हमारी ये सारी चीजें काम कर रही हैं। बाकी आप जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो आपके पास खुद चीजें सारी निकल कर आ जाएंगी। आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका नंबर जो है वो आप नहीं करवाना चाहते, जैसे कि एक चीज और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि कोडिंग जो है वो कम हो जाएगी हमारी थोड़ी सी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेस ना लिखकर हम नम ही लिखते हैं, क्योंकि हमने नंबर को कहीं भी रिवर्स वगैरह नहीं किया, हमने सिर्फ नंबर को 0 पुट करवाया, जबकि चीजें वही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नम लिखते हैं। तो आप कई तरीके से एक प्रोग्राम को बना सकते हो, डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है, और भी आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इसी प्रोग्राम को मतलब करने के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही प्रोग्राम को करने के। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बारी फिर से रन करवा के देखते हैं, हो सकता है इस बार कोड कम होने की वजह से रन हो जाए। तो मैं ले रही हूँ 153, एंटर। तो ये प्रोग्राम जो है टाइम तो लेगा, और हमें टाइम देना भी पड़ेगा क्योंकि हमें पता करना है कि ये जो है वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं। तो वर्किंग थोड़ा ज्यादा हो गया है, मतलब वर्क थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ ना कर दी हो हमने। तो एक बार चेक करते हैं, इंट मेन किया हमने, ओरिजिनल वाई, हमने वाई लूप, अरे देखो, जब हम कोडिंग कर रहे थे, जब हमने वाई लूप लगाया था, लास्ट में आपको वाई लूप हटा देना है, याद रखिएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, वाई लूप हटा देना है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, मैं आपको ये बताना ही भूल गई। अब जो हमारा रन है, शायद इसी वजह से हमारा जो प्रोग्राम था वो रन नहीं हो रहा था, क्योंकि सारी चीजें जो है वो गड़बड़ कर रही थी, सिर्फ वाई लूप की वजह से। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं रन। तो हम लिखते हैं 153, एंटर। देखिए आ गया, तुरंत आ गया 153, रेस इज इक्वल्स टू 153। ये सिर्फ 153 तक ही है। अगर मैं इसमें परसेंटाइल डी लिख दूं कहीं भी, मतलब यहाँ, तो आपको अच्छे से बता देगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, बैक स्लैश एन लगाती हूँ। यहाँ पे भी हम करते हैं बैक स्लैश एन, और यहाँ पे भी हम करते हैं बैक स्लैश एन। अब रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने बोला था ना कि वाइल लूप हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देगा 54 इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मैं यहाँ पे कोई आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर पुट करवाऊं 153 जैसे मैंने करवा लिया, तो ये बोलेगा कि 153 इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, और रेस भी आपको दिखा रहा है, रेस इक्वल्स टू 153 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया। मैंने वाइल लूप जब लगाया था ताकि मुझे चीजें समझ में आए, जब तक मेरा नम जीरो ना बन जाए, मतलब जब तक हमारे जो नंबर है वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए, इसीलिए मैंने वाइल लूप आपको बताया था। बाकी वाइल लूप इसमें नहीं लगता है, आपको ये समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।